हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, तो क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप बोल रहे होंगे कि मैं इतने टाइम बाद व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही थी इतने टाइम से? मतलब 3 हफ्ते हो गए, कोई व्लॉग नहीं डाला, कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब कोई शॉर्ट नहीं, कोई भी वीडियोस नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि बिज़ी बहुत थी, उसके अलावा ये कि रिश्तेदारों में एक तो डेथ हो गई, उसके अलावा फिर मुझे डेंगू हो गया, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। और फिर उसके बाद इब्राहिम बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, वो बेचारे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 2 से 3 दिन हुए कि हम दोनों माँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। और सुबह के 9:40 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, क्योंकि इब्राहिम ने मुझे सारी रात में सिर्फ मुझे लगता है 2 से 3 घंटे सोने दिया होगा, क्योंकि हर 2 घंटे बाद ही करके उठ रहा था। और इनको अपनी पेट पूजा करनी होती है। और ये जनाब उठ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इब्राहिम, कैसा है मेरा गुड्डा? चलो वेलकम कर दो, बोलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? आप कैसे हैं? ठीक हैं पिट्ठू जी? तो मेरा गुड्डा है, ये तो मेरा गुड्डा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ओए क्या कर रहे हो इब्राहिम? क्या कर रहे हो? नाश्ता कर लिया आपने? ओए नाश्ता नहीं किया मेरे बेटे ने। हमने सोचा क्यों ना हम अब माँ बेटा बाहर चल के आराम से ड्राइंग रूम में बैठें और नाश्ता करें, क्योंकि भूख मेरे मिट्ठू को भी लग गई है। और ये तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी पेट पूजा करते रहते हैं और मुझे भी भूख लग रही है। तो अभी बहुत ज़्यादा सुबह है, इतनी सुबह मैं नाश्ता करती नहीं हूँ। और बस अब ये कि थोड़ी देर तक फिर नाश्ता करते हैं, तब तक हम बातें शातें करते हैं अपने गुड्डे के साथ। और भाई जबकि मैं देख रही हूँ कि कोई आ जाए। हेलो इब्राहिम। जबकि मैं देख रही हूँ कि कोई फ़कीर आ जाए तो मैं इब्राहिम का सदका उतार दूँ, सदका दे दूँ अपने प्यारे से बेटे का। माशाल्लाह अब तो ये बहुत ही माशाल्लाह ठीक है मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा। इतना ज़्यादा टाइम हो गया और यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं डाली। और इतनी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके 140 सब्सक्राइबर हुए थे। और बस मैं अब मुझे यही है कि बस क्या नाम है ना, किसी तरीके से ना बस वीडियोस बनाती रहूं और जैसे डेली रूटीन है वो चलती रहे, क्योंकि इतने से टाइम में ना इतना सब कुछ हो गया। और इन 2-3 हफ्तों में ना बहुत ज़्यादा बीमार। और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी, अगर कोई दुश्मन भी है ना मेरा, तो उसे भी डेंगू ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है इतना पेन होता है आपकी पूरी बॉडी में, आपकी टांगों में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके बाजुओं में, आपके सर में मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा ना समझ ही नहीं आ रही होती कि बंदा करे क्या। थोड़ी थोड़ी देर बाद बुखार, थोड़ी थोड़ी देर बाद बुखार। और इब्राहिम ये बेचारा भी इतना ज़्यादा बीमार हो गया, इससे बुखार, खांसी और नज़ला ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया और फिर मैं चली गई इसको आज से 10 दिन पहले की बात है कि मैं ना रात के 2 बजे फिर इसे ना म्यू हॉस्पिटल ले गई और एमरजेंसी में ना बच्चों की। तो मैंने कहा इसको आप देखें और जो भी मसला मसाइल है, क्योंकि इसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी, इसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। और किस कदर वो मैंने दिन रोकी और तकलीफ़ में, परेशानी में गुजारा है, मुझे ही पता है कि मेरा क्या हाल था। और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी बहुत अच्छी सर्विस थी। क्योंकि मैंने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लिया था, लेकिन नहीं, मुझे मैं कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं हुई। और एट द एंड फिर मामा ने कहा कि तुम इसे ले जाओ म्यू हॉस्पिटल। वहाँ जाके उन्होंने इसको एंटीबायोटिक सिरप दिया
और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर बेहतर हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब बहुत एक्टिव है, खेल रहा है। और लेकिन इसे रिकवरी में भी और माशाल्लाह से ये भी इतनी जल्दी नहीं हुआ, रिकवरी में भी इसे 10 दिन लगे। और इस 10 दिनों में बहुत सी चीज़ें इसमें चेंजिंग हुई है। बहुत ज़्यादा वीक हो गया और बहुत कमज़ोर हो गया है। पहले ऐसा नहीं था कमज़ोर ना, पहले तो फिर भी माशाल्लाह से गोलू मोलू सा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया। और ये है कि इसे 8-9 दिन मैंने वो सिरप दिया, ठीक है। उसके बाद जाके अब ये बेहतर हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे ये था कहीं इसको भी कोई मसला ना हो क्या हो, क्योंकि मैं गई थी फैसलाबाद और फैसलाबाद से ही मुझे डेंगू हुआ। और फिर मैं डॉक्टर के पास आई, उनको दिखाया, क्योंकि मैं जब वापसी आई तीसरे चौथे दिन तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर मेरे पापा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मरियम तुम्हें ना डेंगू है। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ से हमने टेस्ट करवाया, चेक करवाया तो डेंगू था। और इस कदर तकलीफ़ थी, इस कदर तकलीफ़ थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो दिन कैसे थे। मैंने सिर्फ जूसेस पिए थे। और मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ हरे हरे सेबों का जूस पिएँ। और उसके अलावा ना वाइट अनार का जूस पिएँ, ठीक है, चकोतरे का जूस पिएँ। और उसके अलावा आप पपीता खाएं। उससे ये है कि मैंने भी यही चीज़ें खाई थी। मेरा तो ये था कि मैंने 1-2 दिन ऐसे ही खाना नहीं खाया और तीसरे चौथे दिन मेरा दिल करा मैं खाना खाऊं। मैंने खाना खाया तो मुझे फ़ौरन से वॉमिटिंग और मोशन, मैं जो खा रही थी ना वैसे ही निकल रहा था, ये वाला सीन हुआ पड़ा था। तो इतना कोई अभी भी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे टेस्ट नहीं आता। और कभी कभी अचानक से उठा ही नहीं जाता। जो पहले एनर्जी थी ना वो तो एनर्जी है ही नहीं अब। तो पहले बहुत ज़्यादा आप एनर्जी से मैं उठती थी, काम वाम कर लेना ये वो, लेकिन अब तो बहुत मसला हुआ बना है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी कमर में पेन है, ये है वो है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है टाइम टू टाइम हम ठीक हो गए, अल्लाह पाक। और अल्लाह पाक का ये बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अब हम ठीक हैं। और इंशाल्लाह अब हमने सोच लिया है कि अब ना हमने रोज़ व्लॉगिंग करनी है, हम डेली व्लॉगिंग करेंगे। और चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा हो ज़्यादा हो, कुछ भी हो, हमने व्लॉगिंग करनी है। और अपने चैनल को ज़रा ऊपर लेके जाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ये कोई भी अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि चैनल बनाया और बस इतने दिनों बाद व्लॉग डालना, बस आप लोग भी सपोर्ट करें हमें प्लीज़। और बस ये है कि जल्दी जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, 4000 मेरे घंटे हो जाएं पूरे, और मेरा ना चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस ये इतना हो जाए ताकि मैं आराम आराम से फिर व्लॉगिंग करती रहूँ। क्या अकेली होती हूँ मैं और मुझे कुछ सोचता ही नहीं है, यहाँ सारी रात मुझे ये जगाता है और सारा दिन मैं सोती हूँ, ना खाने का होश ना पीने का होश। इतनी ज़्यादा मेरी रूटीन ख़राब हुई हुई है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मेरी रूटीन को क्या हुआ है। ना खाना ना पीना, एक टाइम मैं खा रही हूँ और नाश्ता अगर करती हूँ तो फिर मुझे दोपहर के खाने का शाम का कोई होश नहीं है। रात को मैंने खाना खाया तो ठीक है, वरना तो नहीं। वरना ये होता है कि सुबह मैं नहीं खाऊंगी तो फिर मैंने रात को ही खाना है। कभी ऐसा भी हो रहा है कि सिर्फ एक टाइम ही खा रही हूँ और वो भी रात को। नहीं, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। ओ भाई, छोड़ दो, नहीं पाई। ओए खोए, नहीं पाई। और नहीं पाई। और बस यही वजह थी कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे, मतलब व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे, कोई व्लॉग नहीं आ पा रहे थे पिछले 3 हफ्तों से। तो यही वजह थी कि कुछ डेथ्स हो गई थी और उसके बाद कुछ इश्यूज चल रहे थे। देन फिर मैं बीमार हो गई और डेंगू हो गया मुझे। और उसके बाद फिर इब्राहिम, मैं थोड़ी रिकवर हुई तो मेरे साथ ही मैं रिकवर हो ही रही थी कि मेरे साथ ही क्या नाम है ना, इब्राहिम भी बीमार हो गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। और इसी तरह अब रोज़ाना से व्लॉग आएंगे, क्योंकि अब मैंने बिल्कुल पक्का सोच लिया कि अब मैंने डेली व्लॉगिंग करनी है। और बस यही वजह थी, मैंने कहा क्यों ना हम अपने सब्सक्राइबर को मैं बताऊं कि क्यों नहीं व्लॉग बना पा रही थी और क्यों नहीं मतलब क्या इश्यूज चल रहे थे। और इब्राहिम जो है अब अपने सोने की तैयारी में, क्योंकि 12 बज चुके हैं दोपहर के और इब्राहिम अब सोने लगा है। इब्राहिम,
इसको मैंने सुरमा डाल दिया। इब्राहिम आप सो रहे हो? हैं इब्राहिम, आप सो रहे? गुड्डू, आप सो रहे? चलो जी, इब्राहिम सोने लगा है। और इंशाल्लाह मैं रोज़ाना व्लॉगिंग करूँगी और रोज़ाना व्लॉग आएंगे। जैसे भी जो भी हो रहा है लाइफ में, जो भी चल रहा है, सो रही उठ रही हूँ, खा रही पी रही बैठ रही हूँ, जो भी है मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों से मतलब शेयर किया करूँगी। और सेकंड ये कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी आने वाला व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट कर दें। और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अभी तक ना मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं और ना मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और ना मेरे 4,000 घंटे पूरे हुए हैं। तो बस आप लोगों से यही है कि आप लोग बस बहुत सारा प्यार दें और बहुत ज़्यादा बस सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।